जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको अपने पितरों को खुश करने के लिए किस दिशा में आपको दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो दीपक हिंदू धर्म में पूजा में सबसे अहम जो चीज़ है वो दीपक होता है, क्योंकि बिना दीपक के कोई भी पूजा पूर्ण रूप नहीं मानी जाती है, अधूरी ही रह जाती है। वो पूजा उसे पूर्ण नहीं माना जाता है। मगर जैसे कि हम जानते हैं, अभी पितृपक्ष चले हुए हैं। 29 सितंबर से आज तीसरा पक्ष है। अगर आप इन पितृपक्ष के दिनों में दीपक का यह उपाय करते हो तो आपकी जो पितृ हैं, वंशज हैं, वो आपसे खुश होते हैं। पितृ कौन होते हैं? पितृ हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे दादा होते हैं, हमारे पापा होते हैं। बचपन में हमारे जो भाई खत्म हो जाते हैं आकस्मिक रूप से, जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो पितृ योनि में आ जाते हैं और हिंदू धर्म में उन्हें पितरों के रूप में पूजा जाता है। और जो ये पितृ पक्ष होते हैं, ये बहुत अहम भूमिका इनकी हमारे लिए होती है, हमारे लिए बहुत अहम होते हैं अपने पितरों को खुश करने के लिए। क्योंकि ये जो 16 पितर आते हैं, 16 कलागत आते हैं, ये है पूरे के पूरे हमारे पितरों के दिन होते हैं। और इन दिनों में आप जितनी ज़्यादा अपने पितरों की सेवा करते हो, उतनी जल्दी आपके पितर खुश होते। ठीक है। तो भाद्र, जैसे कि हम जानते हैं कि ये कब शुरुआत हुई थी इनकी, और इससे हमारे पूर्वज वंशजों को हम उनको तृप्त कर सके और उनकी कृपा हमारे ऊपर हो सके और घर में सुख समृद्धि आ सके और उनका आशीर्वाद हमें मिल सके। इसलिए हमें इन पितृ पक्षों में, ठीक है, उनके पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कुछ कार्य करने होते हैं। श्राद्ध कर्म के दौरान हम पूजा पाठ के साथ साथ नियमित रूप से दीपक जलाने का भी क्या होता है, विशेष महत्व होता है। और कुछ जगहों को जिक्र किया गया है जहाँ पर पितरों का वास होता है। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पितरों का विशेष रूप से वास होता है। अगर आप वहाँ उस दिशा में, उस जगह अगर आप दीपक दान करते हो या दीपक जलाते हो तो पितर आपसे खुश होते हैं। जैसे जिस प्रकार माँ लक्ष्मी के लिए घी का दीपक, हनुमान जी के लिए चमेली के तेल का दीपक और शनि महाराज के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, उसी तरह पितृपक्ष में भी अलग अलग दीपक जलाए जाते हैं। जाने इन 16 दिन किस दिशा और किन जगहों पर दीपक जलाने से शुभ प्राप्त होते। तो वो कौन सी जगह है जहाँ अगर हम दीपक जलाते हैं तो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं, हमसे खुश होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना, मिल सके। और जो हमारा चैनल है उस पर भक्ति से रिलेटिव वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो मैं बताती हूँ पितृपक्ष में आपको किस किस दिशा में आपको दीपक जलाना है। ठीक है। तो इन दिनों हमें घर की दक्षिणी दिशा में दीपक जलाना बहुत, क्योंकि जो दक्षिण दिशा होती है वो माना जाता है कि वो पितरों की दिशा होती है और दक्षिण दिशा में पितरों का क्या होता है, वास बताया गया है। ऐसे में अगर आप सुबह शाम घर में दीपक जरूर जलाएं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा मानना है कि अगर आप घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं तो आपकी जो पितृ हैं वो आपसे खुश होते हैं, आपसे प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आप पर उनकी कृपा प्राप्त होती है। ठीक है। और पितृपक्ष के दौरान आपको घर के ईशान कोण वन में गाय की घी का दीपक जलाएं। आपको गाय की घी का दीपक जलाएं। इससे पितृदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही वंशजों को सभी मनोकामना पूर्ण का आशीर्वाद भी वो आपको देखे जाते हैं। ठीक है। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दिन पितरों की कृपा पाने के लिए उत्तम माने जाते हैं। क्या आप कर सकते हो जो बहुत अति उत्तम होता है इन दिनों में, जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप दीपक जलाने से भी आपके जो पितृ होते हैं वो पितृदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही आप पर कृपा बरसाते हैं। कहते हैं, ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि जो पीपल के पेड़ है, पीपल के पेड़ में देवी देवताओं के अलावा बोलते हैं ना, देवी देव साक्षात विष्णु देव का वास है। और इनके अलावा उनमें जो हमारे पितृ होते हैं, पितरों का भी वास पीपल के पेड़ में माना जाता है। इसलिए अगर आप इन पितरों के दिनों में पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसे जलाने से जो आपके पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे और आप पर उनकी कृपा बनी रहेगी। ठीक है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार कहना है कि पितृपक्ष में अगर आप नियमित रूप से
क्या करना है आपको, जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, अगर आप इसमें नियमित मतलब कि आप डेली रूप से शाम के समय किचन में पानी की जगह पर, जहाँ आप रसोई घर है आपका, जो रसोई घर में जहाँ आप पानी रखते हो, ठीक है, पानी रखने की जगह आपको नियमित शाम के समय वहाँ किचन में जहाँ पानी रखते हैं वहाँ आपको दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको वंशजों का आशीर्वाद देते हैं। इससे पितरों के प्रसन्न होते हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। अगर आप अपने पितरों को इस पितृ पक्ष खुश कर लेते हैं तो आप पर उनकी कृपा होगी। चाहे आप पर कैसे भी पितृ दोष हो, पितृ योनि किसी संकट में हो, या कि पितरों का किसी ने बंधन किया है, अगर आप पितृ पक्ष में ये सारे उपाय करते हो तो यकीन मानिए आपके पितरों को वो सारे बंधनों से मुक्ति मिलेगी। आपके पिता अगर आपसे रुष्ट हैं तो वो आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं आपके पितृ पूर्ण करेंगे। तो इन पितृ पक्ष आप विशेष रूप से जहाँ जहाँ मैंने बताया है वहाँ वहाँ दीपक दान अवश्य कीजिए, क्योंकि जो पितृ पक्ष के दिन होते हैं इनमें दान करने का विशेष महत्व होता है। अगर इनमें आप दान पुण्य करते हो तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और आपकी घर में पितरों की कृपा आप पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों।